चलिए, इस मुलाकात के बाद आज दिन भर क्या कुछ हुआ, नीतीश कुमार पहुंचे, किनसे मुलाकात की, अब अरविंद केजरीवाल ने बाहर निकलकर प्रेस को ब्रीफ किया है। लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि ये और भी क्लियर हो जाए कि आज दिन भर हुआ क्या इस पूरे मामले में। नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिशों में जुट गए हैं। विपक्ष को मजबूत करने के साथ ही बीजेपी के खिलाफ बेहतर विकल्प देने की रणनीति पर मंथन की ये तस्वीर बताती है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इन नेताओं की मुलाकात कितनी अहम है। दिल्ली दौरे पर गए नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर तेजस्वी यादव और ललन सिंह के साथ मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया के सामने आए सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि विपक्षी एकता को मजबूत करना ही एकमात्र मकसद है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। इस अहम बैठक में नीतीश कुमार को विपक्ष को एकजुट करने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नीतीश विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण भारत के बड़े नेताओं से बातचीत करेंगे, जबकि डिप्टी सीएम तेजस्वी भी अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। चुनौतियां कई हैं। आज जिस प्रयास की बात नीतीश कुमार कह रहे हैं, बराबर कह रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक पार्टियों की बात नीतीश कुमार कह रहे हैं, ये कितना आसान होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद जो बातें अरविंद केजरीवाल कह रही हैं, तो यहां पर एक जो हर्डल कह सकते हैं जिसके बारे में बराबर हो रहा था कि अरविंद केजरीवाल इनके साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे और कांग्रेस के साथ ये कैसे सामंजस्य बिठा पाएंगे, सारी चीजें जो हैं वो यहां पर एक जो हर्डल है वो पार होता हुआ नजर आता है। हमारे साथ आज की डिबेट हम शुरू करते हैं और हमारे साथ आज कांग्रेस से प्रवक्ता असितनाथ तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू से अंजुम आरम हमारे साथ मौजूद है, संतोष पाठक जी मौजूद है बीजेपी से और हमारे साथ संजय जी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और पहला सवाल तो ये असितनाथ तिवारी जी से। असितनाथ तिवारी जी, आज की जो एक कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब संपर्क साधा उसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर उन्होंने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। आज जो कुछ भी तस्वीरें आई, क्या हम ये माने कि अब राहुल गांधी को थोड़ा साइड करके अब आगे बढ़ने की मंशा कांग्रेस जता चुकी है? आज क्या हुआ? आज की पिक्चर से क्या मतलब निकलता है? क्या आपने दर्शाने की कोशिश की? देखिए, राहुल गांधी जी को साइड करके कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती। ये मंशा कांग्रेस की कभी हो ही नहीं सकती है और ये सारे प्रयास जो हो रहे हैं वो किसी को साइड करने के लिए हो भी नहीं रहे हैं। ये तमाम प्रयास हो रहे हैं 2024 में उस सरकार को अपदस्थ करने का जिस सरकार ने चीन के साथ कोई गुप्त समझौता कर रखा है और हमारी ज़मीन पर चीन का कब्जा करवा रखा है, अरुणाचल पर चीन की दखल बढ़ाई है, सुस्ताराम पूर्वा जो बिहार में है, पश्चिमी चंपारण में नेपाल की सीमा, वहाँ तक चीन की सड़क बनने लगी। राजीव गांधी के समय भी प्रयास हुआ था, उन्होंने रोक दिया था। ये सरकार प्रयास तक नहीं कर रही है रोकने का। उस सरकार को अपदस्थ करने का जिसने अलग अलग व्यवसायियों पूंजीपतियों से देश को लुटवाया और उन्हें सुरक्षित विदेशों में जाके शिफ्ट करवाया, उस सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास हो रहा है जिसने पूरी देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस कर दी, इसको बर्बाद कर दिया। ये उसकी कोशिश है, किसी को साइड वाइड करने की कोशिश नहीं है। ये देश के साथ गद्दारी कर रही एक चुनी हुई सरकार को हटाने का प्रयास है। राहुल गांधी के बिना कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती। क्या इस वक्त राहुल गांधी जो कि सांसद नहीं हैं, कांग्रेस के लीडर हैं,
तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जब बैठे तो ये समझ में आता है, नीतीश कुमार थे, ये समझ में आ रहा था, राहुल गांधी वहां बैठे थे। तो राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो एक लेवल है उसमें राहुल गांधी का आज लेवल क्या था? राहुल गांधी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारी पार्टी के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से बैठे थे, वरिष्ठ नेता हैं। डॉक्टर संजय कुमार के पास जरा चलते हैं। डॉक्टर संजय कुमार, यही सवाल आपसे हम करना चाहेंगे। कभी ऐसा है कि बिहार में अगर प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं बीजेपी के, और मान के हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो कोई पहले वाला प्रदेश अध्यक्ष आकर के उसे नरेट करेगा या फिर बताएगा, ऐसा होता है क्या? कितना लायक है, कितना जेन्युइन है? नहीं, देखिए, अगर इस पृष्ठभूमि को अगर आप समझेंगे तो राहुल जी की सदस्यता चली गई है, जिन कारणों से भी चली गई है। तो वो कांग्रेस, जब सितंबर में यही नीतीश कुमार जी कांग्रेस के दरवाजे पर गए थे तो कांग्रेस बहुत भाव नहीं दे रही थी इनको। राहुल जी से इनकी मुलाकात हुई थी, सोनिया जी से तो इनकी मुलाकात भी नहीं हो पाई थी, फिर लालू प्रसाद जी ने पहल की और ये दोनों जाकर के उनसे मिले, लेकिन कोई तस्वीर बाहर नहीं आई थी। सितंबर के बाद ये पहली बार आइस ब्रेक हो रहा है, जब कांग्रेस महसूस कर रही है कि क्षेत्रीय पार्टियों की भी ताकत हमारे साथ अगर जुड़ती है तब शायद हम मजबूती के साथ एक मजबूत विपक्ष का भरोसा दिला पाएंगे देश के आम आवाम को। तो अगर नीतीश कुमार जी इस बार आते हैं, नीतीश कुमार जी को थोड़ा भाव मिलता है कांग्रेस में कि नहीं ठीक है, आपके अपने स्तर से भी विपक्षी एकजुटता के लिए अगर आपने कोई कोशिश की है तो ठीक है, उस कोशिश को आगे बढ़ाइए। हो रहा था ना, सलमान खुर्शीद जी बोल रहे थे ना कि भाई हम भी चाहते हैं कि आप मेरे साथ आ जाइए, आप भी चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ हम चले जाएं। चीजें रुकी हुई है कि आई लव यू कौन पहले बोले। तो आज शायद जो गेस्चर था, जो बॉडी लैंग्वेज था, वो लग रहा था कि नहीं, कांग्रेस भी चाहती है कि नीतीश कुमार जी आए हमारे साथ। और नीतीश कुमार जी भी जब एनडीए से अलग हुए हैं उसके बाद से बार बार कोशिश कर रहे थे, लालू प्रसाद जी के ये कहने के बाद कि कांग्रेस की छतरी के नीचे ही जब सारी विपक्षी पार्टियां आएगी तभी कोई तस्वीर सामने आएगी। तो आज नीतीश कुमार जी क्या अभी भी राहुल गांधी के हाथ में, कांग्रेस यानी राहुल गांधी? इसमें क्या दो मत है? इसमें कहां दो मत है भाई कि कांग्रेस में राहुल गांधी जी की प्रासंगिकता समाप्त हो गई और कोई तीसरी बात, कोई पटकथा लिखी जाएगी। आज तो एक में समाजवादी पार्टी के नीतीश कुमार जी उस पृष्ठभूमि में होंगे जिसमें विपक्षी, नीतीश कुमार जी तो एक बड़े कद्दावर नेता हैं ही। अगर ज्योति बसु के बाद कहा जाए तो सबसे ज्यादा दिनों तक ये बतौर मुख्यमंत्री रहे हैं एक राज्य के, एक ईमानदार छवि है इनकी। तो नीतीश कुमार जी को तो कांग्रेस चाहेगी कि ये उत्तर से लेकर दक्षिण के राज्यों के जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं। अंजू महाराज जी प्रवक्ता जेडीयू से हैं। अंजू महाराज जी, कोशिशें तो चल रही हैं, प्रयास चल रहा है, क्योंकि अभी भी नीतीश कुमार जब सामने आ रहे हैं तो उनका ये कहना है कि हम प्रयास हमारी तरफ से है और इसमें अगर सभी ज्यादा से ज्यादा अगर दल आएंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। कितना आसान होगा, क्या लग रहा है? अभी तो फोटो बहुत अच्छी आई है, सभी लोग बैठे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गले मिल रहे हैं, ये कितना आसान होगा? उत्तर दक्षिण मिलाने की बात संजय जी कर चुके हैं। इंशाल्लाह अभी फोटो अच्छी आई है, आगे वीडियो और विजुअल सब बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। देखिए 2022 में जब हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए से हटे और महागठबंधन के हम पार्ट बने थे, तभी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये बिहार मॉडल, क्योंकि बिहार में तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ है और बीजेपी यहाँ अलग थलग पड़ी हुई है, और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये बिहार का मॉडल अगर पूरे देश में, और जो हमने महागठबंधन में जब हम आए थे तो पूरे देश में एक मैसेज दिया था, हम लोगों ने, बिहार ने मैसेज दिया था कि अगर बिहार मॉडल, तमाम विपक्षी पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखती है, अगर एक साथ आ जाएंगी तो निश्चित रूप से 2024 का जो हमारा है निरंकुशी और तानाशाही सरकार को सरकार से बेदखल करने का, वो हम कर पाएंगे। और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार है और विपक्षी एकता के नायक है। और आज हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से एक बहुत अच्छा, तो सवाल आपसे ये होगा कि उनका नायक तो सामने वाले का नायक तो दिख रहा है, शब्दों में आपका नायक कौन है? कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है,
और कांग्रेस को पहल करनी होगी। और आज एक बहुत अच्छा लगा कि जब आदरणीय खड़गे जी ने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से बात किया, जिसका परिणाम आज हम लोग को देखने के मिला कि अरविंद केजरीवाल जी, तेजस्वी यादव जी और भी राहुल गांधी जी, स्वयं आदरणीय राहुल गांधी जी भी थे, नीतीश कुमार जी और भी लोग, सारे लोग बैठ करके वो विपक्षी एकता को आज उन्होंने डिस्कशन किया है। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया कि बहुत जल्द हम सारी बातों का, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या बनी है, वो सारी बातों को हम आप लोगों के सामने रखेंगे। तो वाकई में ये एक बहुत ही अच्छा सुखद, आज हम लोग आप कह रहे हैं कि ये पिक्चर दिखा है, बहुत जल्द इंशाल्लाह वीडियो भी दिखेगा। संतोष पाठक जी, तैयारी हो रही है इधर, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं और एक नहीं कई डिबेट कर चुके हैं कि भाई सामने कौन होगा जिसके हाथ में मजबूत वाली तलवार और ढाल होगी, क्योंकि सामने आप तो नरेंद्र मोदी को लेकर आए हैं, लगातार वो लेकर चल रहे हैं ये ढाल भाला सब कुछ। अब उनके सामने खड़ा कौन होगा ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये प्रयास चल रहा है, इस प्रयास से कहीं डर तो नहीं लग रहा? विवेक जी, मुझे तो हंसी आ रही है आपने जो सवाल पूछे उस पर भी, और जब मैं नीतीश कुमार जी को इस प्रकार से लौटते हुए देखता हूं कहीं पर, तो स्वयं में भी मतलब जो उनका जो कद रहा है भारत की राजनीति में, वो देखने में अच्छा नहीं लगता। अपने से छोटे कद के नेताओं के पास जा रहे हैं नीतीश कुमार। ये नीतीश कुमार जी के लिए एक बार बैठकर सोचने का समय है कि वो किसके लिए अपने को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए किस स्तर पर और नीचे जा सकते हैं नीतीश कुमार जी। एक बार उनको इस विषय पर सोचना पड़ेगा। मैं दो महत्वपूर्ण बात कहता हूं भैया, कि एक तो अपने से छोटे कद के नेताओं के पास जा रहे हैं, और दूसरा जिस समाज के लोगों ने नीतीश कुमार जी को पिछले 15-16 वर्षों में बिहार में प्रासंगिक बनाकर रखा थे, पिछड़े वर्ग के लोगों ने, महादलित वर्ग के लोगों ने, जो नीतीश कुमार जी के लिए लगातार समाज में अड़ियल बने रहे कि नहीं नीतीश जी को ही नेता बनाकर रखना है, उस समाज के साथ नीतीश कुमार जी ने धोखा दिया है कि नहीं दिया, ये बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात, अभी सभी प्रवक्ताओं ने, अंजुम जी ने भी कहा कि जो भाजपा के विचारधारा से जो ये नहीं रखते, उनको साथ मिलाना है। हाँ, मैच नहीं करते, उनको साथ मिलाना है। तो एक छोटी सी बहुत पुरानी कहावत है, मैं उस पर आ जाता हूं कि हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। देश में 30 राज्य हैं, हर राज्य का सीएम अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ये करके बैठा है मान के। इनके पास ना कोई नेता है, ना नीति है, ना कोई नारा है। सबसे बड़ी बात, सब लोग अलग अलग प्रकार की बातें कहते हैं विवेक जी, लेकिन भाजपा को हटाना क्यों है ये बात कोई नहीं कहता। एक बात ये लोग जरूर कहते हैं कि हाँ, भारत में लोकतंत्र खतरे में और लोगों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। आप टीवी का स्पेस उठाकर देख लीजिए, हर दिन चैनलों के डिबेट में किसी न किसी का चेहरा सामने खड़ा होता है और लगातार प्रवचन देते हैं लोग, सभी पार्टियों के लोग, जदयू के लोग, राजद के लोग, कांग्रेस के लोग, सपा के, बसपा के, अलग अलग प्रकार के जितने राजनीतिक दल हैं उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, सभी लोग टीवी पर दे दनादन गोलियां दाग रहे हैं भाजपा पर और कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में। कोई कारण नहीं। शुरुआत छोटे और बड़े से की, तो आपने किसे छोटा कहा, इसे क्लियर कीजिए जरा। नहीं, छोटा उसमें अरविंद केजरीवाल जी के पास जाना नीतीश कुमार जी की क्या मजबूरी है, जरा बताइए। क्या है अरविंद केजरीवाल जी की हैसियत क्या है भारत की राजनीति में? एक राज्य उनको दिल्ली छोड़कर एक जगह पंजाब में शासन करने का मौका मिला, हैसियत के हिसाब से गवर्नेंस का कौन सा साइन लेकर जाएंगे, क्या कहेंगे किसी को? मतलब बीजेपी लेवल देखती है, झुकी रहे ना। मैं देखिए नीतीश जी का हमारा एक सवाल है, बीजेपी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। हाँ, क्यों नहीं लेवल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? राजनीति में प्रधानमंत्री तो सफाई कर्मियों के पैर होते हैं, तब तो वो लेवल नहीं देखते। फिर आप नहीं, वो अलग, वो उसकी विवेचना अलग होगी विवेक जी, उसकी विवेचना अलग होगी, वो एक अलग व्यवस्था है। मैं राजनीतिक तौर पर अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए किस प्रकार से लोग, आसिता तिवारी जी, हमें लगा ये संदर्भ आप राहुल गांधी के, क्योंकि आज दिन भर एक फोटो चल रही है इसमें राहुल गांधी के दोनों हाथों को पकड़कर नीतीश कुमार थोड़े झुके अदब से नजर आ रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, हम छोटों को भी आप कह के बुलाते हैं। आसिता तिवारी जी, यहाँ पर सवाल ये है कि फॉर्मूला क्या आपको मिल चुका है, और आज अगर ये बात हो रही है, लेवल की बात हो रही है, बीजेपी लेवल की बात कह रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस कितना है राजनीति में, उस हिसाब से तो ये हमें भी थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। लेकिन हम आपसे जवाब, संतोष पाठक जी को शायद याद नहीं है, हो सकता है उस समय दूसरे काम में लगे रहे हों। चूंकि हम लोग पत्रकारिता में थे तो हमें इसलिए याद है, संजय भैया को ठीक से याद होगा। बाला साहब ठाकरे ने वाजपेयी जी को कह दिया कि दिल्ली तो मैं किसी से मिलने नहीं जाता, जिन्हें मिलने आना है हमारे पास आ जाओ। तो कथा उनका, सुनिए, वाजपेयी जी मन से, सुनिए ना, वाजपेयी जी उनसे मिलने गए। अब किसका कद बड़ा था, किसका कद छोटा था हम नहीं जानते,
लेकिन वाजपेयी जी को मुंबई जाना पड़ा बाला साहब ठाकरे से मिलने, और बड़ा तल्ख जवाब था, मैं तो दिल्ली नहीं जाता जी, जिसको आना है इधर आ जाए। तो वास्तव में दिल्ली के वो तो जाते ही नहीं थे अपने घर के बाहर। अब किसका कद बड़ा था? वाजपेयी जी का बड़ा था कि बाला साहब ठाकरे जी का बड़ा था? यही बता देंगे। वाजपेयी जी ने अपने दौर में तमाम इस तरह के नेताओं से मुलाकात की और एक बड़ा गठबंधन बनाया। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, किससे किससे मिले हैं, तमाम तस्वीरें आप देख लीजिए। कब किसका कद बड़ा रहा होगा, छोटा रहा होगा, हम नहीं जानते। मुझे हैरानी है कि हम बिहार में उस धरती पर बैठे हैं जहां कर्पूरी ठाकुर जैसा नेता पैदा हुआ और जिसने मुजफ्फरपुर में मंच से बात कही थी, जब काला झंडा दिखा रहे लोगों को हटाया जा रहा था, तो मंच से बात कही थी कि राजनीति में, लोकतंत्र में सबसे बड़ा वो है जो पीछे खड़ा सरकार का विरोध कर रहा है। लाठी मत चलाइए, उन्हें मंच पर लाइए। उनकी शिकायत क्या है हम सुनेंगे। इस लोकतंत्र में उससे बड़ा कोई नहीं। विवेक जी, मैं जनता की बात कह रहा हूँ क्या? सुन लीजिए ना, जनता की तो बात ही नहीं हो रही है इसमें। मैं जो कह रहा हूँ जनता को बीच में घुसा लिया। वाजपेयी जी आम आदमी को क्या लेना देना कि नीतीश कुमार जी किससे मिलने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किसी को कोई लेना देना है? मतलब आप मान रहे हैं कांग्रेस के विरोध में जदयू का जन्म हुआ। आप मान रहे हैं ना कि अटल जी का कद बाला साहब ठाकरे से छोटा था? नहीं, छोटा बड़ा था। उनके और उनके बीच में छोटा बड़ा होने की बात ही नहीं है। इनके बीच में समकक्षी लोग थे, इनके बीच में दोनों लोग समकक्षी। क्या अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार के समकक्षी है? संजय भैया बताएंगे इस बारे में। समकक्षी नहीं है। जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, संजय भैया इसका जवाब दें। आप संजय भैया से पूछिए ना। ठीक है, ठाकरे जी बहुत बाद में राजनीति में आए। ठाकरे जी का जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इसका उत्तर, ठीक है संजय जी, आपने जोड़ने का एक डॉक्टर संजय रास्ता होना चाहिए। बढ़िया है, बढ़िया। आसिता तिवारी जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। कई दर्शकों को या कई लोगों को जो कि मीडिया पर्सन है, कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, नहीं सुना होगा, आपके जरिए ये जानकारी भी मिल गई। आशीष जी, उत्तर दक्षिण कैसे मिलेंगे ये जरा बताइए, क्योंकि संजय जी भी जानना चाहेंगे। हालांकि उनके पास हम आएंगे स्पेशली जानने के लिए, लेकिन आप जरा बताइए उत्तर दक्षिण को कैसे मिलाएंगे? दोनों इलाकों में हम सिर्फ उत्तर दक्षिण बोलते हैं, देश हमारा ही है, लेकिन हाँ, राजनीतिक रूप से निश्चित तौर पर दोनों जगहों पे बड़ा अंतर देखा जाता है। उत्तर भारत की राजनीति अलग है, दक्षिण भारत की अलग है। और दक्षिण भारत में तो क्षेत्रीय दल इतने ज्यादा मजबूत हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा विवेक जी, आप तो जानते भी हैं कि आस्था के स्तर पर लोग अपने क्षेत्रीय नेताओं पर वहां भरोसा करते हैं। आस्था के स्तर पर भरोसा करते हैं अपने क्षेत्रीय नेताओं पर। तो वहां बहुत अहमियत है क्षेत्रीय दलों की। अब उत्तर भारत में भी अहमियत बढ़ गई है 90 के बाद। 90 से पहले क्षेत्रीय दलों में अहमियत थी। आ रहे दक्षिण भारत में 90 से पहले ही क्षेत्रीय दल बहुत अहमियत रखते थे, यहाँ 90 के बाद बढ़ा। तो कैसे मिलेंगे? खड़गे साहब दक्षिण भारत के ही हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और पहले भी आपने देखा होगा कि पहले भी यूपीए में बड़ी संख्या में दक्षिण भारत के लोग थे, और एनडीए जो वाजपेयी जी के नेतृत्व में था उसमें भी बड़ी संख्या में दक्षिण भारत के दल शामिल हुए थे। आपको लगता है कि ये प्रयास अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से होगा, क्योंकि जिम्मेदारी तय कर दी गई है, तो इसका फायदा मिलेगा? 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए पाठक जी। देखिए, प्रयास हम और आप कोई भी किसी भी दिशा में ईमानदारी से अगर प्रयास करते हैं तो उसका फायदा तो होता ही। ठीक है पाठक जी, तो क्यों नहीं आशा की जाए? विवेक जी, मेरा प्राथमिक सवाल ये है, हाँ। इन सभी दलों के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे, इनसे प्राथमिक सवाल ये पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो देश में विकास हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसको आप कैसे झुठला सकते हैं? भारत में गैस की कीमतों में विकास हुआ, पेट्रोल की कीमतों में दुनिया विकास हुआ, में डीजल की 5वें नंबर कीमतों की में इकोनॉमी, विकास हुआ। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बना कि नहीं बना? पहला आर्थिक तौर पर जितने भी डिफेंस के कॉरिडोर हैं पिछले 8-9 वर्षों में जो भारत में विकसित हुए, क्या पहले कभी देखा गया है कि नहीं देखा गया? कर लिया, ये भी बता देश भर में जिस प्रकार से गरीबी में कमी आई है और जिस प्रकार से लोगों को सरकारी सुविधाओं पाठक जी, ये आप जो कह रहे हैं की जो प्रक्रिया हम लोगों ने अपनाई, अरुणाचल प्रदेश में शहरों का नाम चीन बदल रहा है, झुठलाया नहीं जा रहा है। असिता तिवारी ये कह रहे हैं कि तरकारी और भात के बीच का जो कॉरिडोर है वहां से दाल गुजरती नहीं। अब इसका जवाब क्या है? कहां से? भात और तरकारी के बीच से दाल का जो कॉरिडोर है उससे कुछ दाल गुजरती नहीं है। उस महंगाई पर एकदम गुजर रही है विवेक जी। लोगों को ये लगता है, ये एक ऐसा माहौल, देखिए चूंकि नेक्सस इनका 70 वर्षों से देश और दुनिया में वरना पेट्रोल तो 10 रुपए अलग अलग प्रकार। ये रोना बंद कीजिए। डॉक्टर संजय के पास आते हैं। डॉक्टर संजय जी जरा बताइए, जेन्युइन सवाल है। देखिए कल ही 7 रुपया सीएनजी का कम हुआ है, ठीक है, कल ही कम हुआ है। अपराध पे जाएंगे, इसका कोई मतलब है? मैं ये कह रहा हूँ विवेक, भ्रष्टाचार में, परिवारवाद में लिप्त जो लोग हैं और जिसके विरोध में नीतीश जी का नारा रहा पिछले 30-35 वर्षों में, ठीक है, आज जब उनके साथ गठबंधन बनाने को वो बेचैन दिखाई दे रहे हैं। चलिए संजय जी 1 मिनट का समय आपको हम देते हैं, विश्लेषण इसका कर दीजिए। संजय जी विश्लेषण कर दीजिए, 1 मिनट है। नहीं, एक कोशिश है और इस कोशिश को मैं सकारात्मक मानता हूं। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष
और एक धारदार विपक्ष की जरूरत तो है इस देश को। इससे प्रासंगिक कहां मैं ये इनकार कर है सकते हैं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तब तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। तो ठीक है, ये तो जनता तय करेगी ना कि कल 2024 के चुनाव में कौन सत्ता में होंगे, कौन विपक्ष में होंगे। लेकिन अगर एक कवायद ही शुरू हुई है कि क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं, जिन परिस्थितियों में आए हैं, परिस्थितियां जिस लिए उनको बाध्य की होगी, लेकिन अगर एक नजदीकियां बढ़ी हैं समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग और अगर कांग्रेस के लोग और बाकी लोग भी, कल तक केजरीवाल साहब कह रहे थे ना कि मैं तो दिल्ली से पंजाब पहुंच गया, लेकिन अगर आज अरविंद केजरीवाल भी साथ आने के लिए तैयार हैं, स्टालिन भी अगर बात कर रहे हैं, तो एक मजबूत विपक्ष का प्रयास अगर किया जा रहा है तो मैं मानता हूं कि एक अच्छी शुरुआत है। अब मजबूत विपक्ष होना इस देश में बहुत जरूरी है भाई। सवाल कौन पूछेगा? आम जनता की ताकत नहीं है कि वहां तक पूछे, इसलिए आम जनता ने वोट देकर किसी को भेजा है, जनप्रतिनिधि को भेजा है, सवाल पूछने की ताकत देकर भेजी है। तो मजबूत विपक्ष अगर अपने आप को मजबूत करने पर लगा है तो कोई दिक्कत कहां है। लेकिन आज का जो नीतीश कुमार और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने नेता थे, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो फॉर्मूला सेट किया कुछ ना कुछ तो जरूर मिला है उन्हें, क्योंकि जिस फॉर्मूले पर लेकर आगे चल रहे हैं और आज केजरीवाल ने जिस तरीके से प्रेस को ब्रीफ किया, ये गाड़ी आगे निकल रही है। अब देखना है कि दक्षिण की तरफ कैसे कैसे तालमेल बिठा पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल सिर्फ छोटा सा